मैंने ये चाहा था कि मेरी जिंदगी के लिए कोई भी लड़े। प्रभात, मैं कोई नहीं हूं, मैं रजनी हूं, तुम्हारी जिंदगी, और तुम मेरी जिंदगी हो। हमारी जिंदगी का फैसला तुम अकेले नहीं कर सकते। मैं ये मुकदमा लड़ूंगी, तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकते। आई विल फाइट फॉर योर लाइफ। अच्छा है योर ऑनर, ये केस बिल्कुल साफ है। देखने में सीधा साधा लगने वाला प्रोफेसर प्रभात कुमार वर्मा दरअसल एक बहुत खतरनाक आदमी है। ये दिन में बच्चों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाता और रात में पिस्तौल लेकर ऐसे निकल पड़ता जैसे शैतान बच्चे गुलेल लेकर चिड़िया मारने निकल पड़ते हैं और जब जैसे चाहते हैं मार डालते हैं। प्रभात वर्मा को आज कर रॉबिन हुड बनने का शौक था। इस शौक को पूरा करने के लिए, अपनी बहादुरी के डंके बजवाने के लिए इन्होंने 10 दिनों में 14 खून करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। योर ऑनर, ये सारे खून शौक और शोहरत के लिए सोच समझकर ठंडे दिल से किए गए हैं। जिस आदमी की नजरों में दूसरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, उसे तो खुद भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। प्रभात कुमार वर्मा अपने जुर्म पर इकबाल कर चुके हैं। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या आप अपने जुर्म का इकबाल करते हैं? जी हाँ। योर ऑनर, माफी चाहती हूँ, मगर जब से अदालतें बनी हैं, तब से हर मुल्जिम से यही सवाल पूछा जाता है जिसका कोई मतलब नहीं, जो नहीं पूछा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रोफेसर प्रभात वर्मा आपसे ये कहें कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, तो क्या आप उनकी बात मानकर उन्हें छोड़ देंगे? योर ऑनर, अदालत के इस कटहरे में प्रोफेसर प्रभात वर्मा इसलिए खड़े हैं कि असलियत का पता लगाया जा सके, यह साबित किया जा सके कि ये अपराधी हैं या नहीं। और सरकारी वकील साहब ने अभी तक कोई भी ऐसा गवाह या सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रोफेसर प्रभात वर्मा ने एक भी खून किया है। योर ऑनर, ये शख्स इतना चालाक है कि इसने आज तक कोई सबूत छोड़ा ही नहीं। ऐसा आतंक फैला रखा है कि शरीफ तो शरीफ, गुंडे तक इसके नाम से कांपते हैं। जिस किसी ने इसे गोली चलाते देखा वो जिंदा नहीं बचा, और जो 2-4 बच गए हैं वो इसे पहचानने से इनकार करते हैं, डरते हैं। जिस आदमी को कोई पहचानता नहीं, जिसका पता शक्ल कुछ मालूम नहीं, जिस पर किसी को शक तक नहीं, वो आदमी अपने आप को कानून के हवाले करता है, अपनी मर्जी से इस कटहरे में आकर खड़ा हो जाता है। योर ऑनर, अगर प्रोफेसर वर्मा से कुछ पूछना है तो ये पूछिए कि ये इस कटहरे में आकर क्यों खड़े हुए, इन्होंने अपने आप को कानून के हवाले क्यों किया। प्लीज योर ऑनर। क्या आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जज साहब, मैंने अपने आप को कानून के हवाले इसलिए किया है कि मेरी लड़ाई एक आदमी की जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं है। सवाल यह नहीं है कि मुझे सजा होगी या नहीं, सवाल यह है कि हमारे देश के लोग आराम से जिंदा रह सकेंगे या नहीं। आज इस देश में क्या हो रहा है? कानून कहां है? लॉ एंड ऑर्डर कहां है? जहां देखो वहां गुंडों का राज है, अराजकता है, बलात्कार ही बलात्कार है, कभी किसी अबला का, कभी सारे समाज का। गली गली में इंसानियत का खून हो रहा है, हमारी आजादी का खून हो रहा है, और हम चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। पुलिस कुछ करना नहीं चाहती, कानून कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए मुझे पिस्तौल उठानी पड़ी। मगर एक जुर्म को हटाने के लिए दूसरे जुर्म का सहारा तो नहीं लिया जा सकता। अगर पुलिस की गोली से कोई अपराधी मारा जाए तो उसे जुर्म नहीं कहा जाता जज साहब। पुलिस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता। मैंने वही किया जो पुलिस को करना चाहिए था और उसने नहीं किया। कानून शिकनी के बढ़ते हुए तूफान को रोकने के लिए मैंने एक और तूफान का सहारा लिया। आज अगर इस शहर में अमन और शांति है, लोग आजादी से चल फिर रहे हैं, जिसकी वजह वो तूफान है, वो डर है। मैं मानता हूं कि मैंने खून किए हैं, लेकिन दोष मेरा नहीं है, दोष कानून का है। आज इस कटहरे में मुझे नहीं, कानून को होना चाहिए था। लेकिन कानून को कैसे बुलाया जा सकता है? बुलाया जा सकता है योर ऑनर। मैं इस अदालत में कानून को पेश करने की इजाजत चाहती हूं। मैं समझा नहीं। मैं जस्टिस वीवी देशमुख को इस अदालत में एक गवाह के रूप में पेश करना चाहती हूं। यह नहीं हो सकता। एक जज को अदालत के कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे देश में कानून की हिफाजत के लिए प्रधानमंत्री को भी बुलाया जा सकता है। मगर जस्टिस देशमुख का इस केस से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है योर ऑनर। ऐसा होता तो नहीं है। फिर भी जस्टिस देशमुख को अगर कोई एतराज ना हो तो
मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जस्टिस देशमुख, आपको पिछले नवंबर की 20 तारीख याद है? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन आपकी अदालत में एक बलात्कार और खून का केस आया था। ऐसे केस तो रोज आते हैं, उसमें याद रखने की क्या बात है? बात यह थी कि मुलजिम सुरेश ठाकुर एक अमीर आदमी का भतीजा था और उसकी गवाही देने दिल्ली से एक मंत्री महोदय तशरीफ लाए थे, याद है? हाँ, याद आ गया। तो आपको यह भी याद होगा कि आपने उसे बाइज्जत छोड़ दिया था। याद है। पूछ सकती हूँ क्यों? मैं सवाल का जवाब देने से इनकार करता हूं। किसी जज से उसके दिए हुए फैसले पर सवाल नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मैं ये तो पूछ सकती हूँ कि क्या सुरेश ठाकुर को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया था कि उसकी गवाही एक मंत्री ने दी थी? मिस देशमुख, योर ऑनर, मैं तो सिर्फ वही कह रही हूँ जो इस केस की प्रोसीडिंग्स में लिखा है। ये रही उसकी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि लाश के नाखूनों में सुरेश ठाकुर के बाल और खून की बूंदें पाई गई। लीजिए। क्या मैं पूछ सकती हूं जस्टिस देशमुख कि इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? मैं एक बार पहले भी आपसे कह चुका हूं मिस देशमुख कि जज के दिए हुए फैसले पर बहस नहीं की जा सकती। मैं बहस कहां कर रही हूं योर ऑनर, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि खून और बाल वाली बात सच है या नहीं। खून और बालों वाली बात सच हो या ना हो, लेकिन एक मंत्री ने इस बात की गवाही दी थी कि वारदात के दिन सुरेश ठाकुर उनके साथ दिल्ली में था। दिल्ली जाना और मंत्री की गवाही बनाई जा सकती है, लेकिन खून और बाल नहीं। एक जिंदा आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन मुर्दे झूठ नहीं बोलते। योर ऑनर, उस लड़की की लाश पुकार पुकार कर कह रही थी कि सुरेश ठाकुर ने उसका बलात्कार किया है, उसकी हत्या की है, लेकिन उसके बाद भी उस लाश की सच को नजरअंदाज कर एक मंत्री के झूठ को सच मान लिया गया। क्या वजह थी उसकी? मैं पूछ सकती हूँ क्यों? आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस योर ऑनर। मैं किसी को भी अपनी ईमानदारी पर शक करने की इजाजत नहीं देता। यू मस्ट विथड्रॉ द एलिगेशन। योर ऑनर, मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने वही कहा है जो सच है, और सच यह है कि सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी का बलात्कार किया, उसका खून किया, और उसकी लाश पर इस बात के सबूत भी पाए गए, लेकिन उसके बाद भी उसे छोड़ दिया गया। जस्टिस देशमुख, पिछले नवंबर की 20 तारीख को आपने एक अपराधी को बाइज्जत छोड़कर इंसाफ को सजा दी थी, उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया था। मिस देशमुख, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप चाहे मुझे भी फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, लेकिन आज मैं ये पूछने से बाज नहीं आऊंगी कि उस दिन आपने गलत इंसाफ क्यों किया, क्या कारण था उसका। स्टॉप इट नाउ। जस्टिस देशमुख, उस दिन जब आपने फैसला सुनाया था, आप एक जज थे, कानून और उसके कायदे में जकड़े हुए थे, कानून की रक्षा करना आपका फर्ज था। लेकिन आज आप पर कोई बंधन नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आज आपने गीता पर हाथ रखकर सिर्फ सच बोलने की कसम खाई है। आज ये गीता आपकी आत्मा से पूछ रही है कि उस दिन कानून की रक्षा करते करते कहीं इंसाफ का खून तो नहीं हो गया था? उस दिन आपके दिल में कानून और इंसाफ के बीच कहीं महाभारत तो नहीं चल रहा था? बोलिए। एक जज के दिल में ये महाभारत हमेशा होती रहती है। उस फैसले के बाद जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वो फैसला है, आपका कानून है। अगर उस दिन सुरेश ठाकुर को बाइज्जत रिहा न किया जाता तो प्रोफेसर प्रभात वर्मा का घर बर्बाद न होता, उसकी मां का खून न होता, उसकी बहन का बलात्कार न होता, वो आत्महत्या न करती। योर ऑनर, उस दिन अगर सुरेश ठाकुर जैसे भयानक जानवर को इस शहर में खुला न छोड़ दिया जाता तो प्रोफेसर प्रभात कुमार वर्मा जैसे शरीफ आदमी को, एक कवि को हाथ में पिस्तौल उठाकर खूनी न बनना पड़ता। ऐसा हुआ था तो प्रभात कुमार ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? बताने से क्या होता? फिर कोई मंत्री आकर गवाही देता कि वो बंबई में नहीं दिल्ली में था, या कोई सरकारी डॉक्टर आके साबित कर देता कि सुरेश ठाकुर अपने 5 साथियों के साथ किसी अस्पताल में बेहोश पड़ा अपना इलाज कर रहा था। और जो अस्पताल में है वो प्रोफेसर के घर कैसे हो सकता है? मिस देशमुख, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जिस आदमी को एक बार इंसाफ ना मिले वो दूसरी बार कानून के पास आने के बजाय कानून को अपने हाथों में ले ले, एक पिस्तौल लेकर निकल पड़े और जब चाहे जिसका चाहे खून कर दे? योर ऑनर, प्रभात कुमार ने खून नहीं किए हैं, गुंडों को सजा दी है, इंसाफ किया है, एक जज का अधूरा काम पूरा किया है। अगर लोग इसी तरह हाथों में पिस्तौल लेकर जज बनने लगे तो गली गली में रॉबिन हुड पैदा हो जाएंगे। हर तरफ लोग खून की होली खेलते हुए नजर आएंगे और कोई भी सरकार, कोई भी समाज इस बात की इजाजत नहीं देता कि गुंडागरी को एक और गुंडागरी से रोका जाए। मिस देशमुख, कानून हाथ में लेना जुर्म है और उस जुर्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए।
मैं भी तो यही कहता हूं, जज साहब की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने अपने आप को कानून के हवाले किया है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, कानून अपना फर्ज पूरा करे। इसके लिए कानून को अगर मेरी जान की जरूरत है तो वो हाजिर है। फांसी का फंदा मैं खुद अपने गले में डाल लूंगा। बस एक प्रार्थना है आपसे। बड़ी तपस्या और बलिदान के बाद हमारे इस देश को आजादी मिली है। ऐसा कुछ कीजिए कि इस आजादी को हमसे कुछ छीनने ना पाए, कोई गुंडा इसका बलात्कार ना कर सके, आने वाली संतानें अपने आजाद देश में आजादी की सांस ले सके, बिना डर के जिंदा रह सके। और कानून को इतना मजबूत बना दीजिए कि फिर कभी किसी प्रभात को पिस्तौल का सहारा न लेना पड़े। इसके बदले मौत भी मिलेगी तो प्रसाद होगी, भारत माता का आशीर्वाद होगा। The court is adjourned. I'm sorry, पापा। इसमें सॉरी की क्या बात है? तुम्हारी बदौलत मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मुझे तुम पे नाज है। सुनिए, खाना लग गया है। हेलो डैडी। हेलो डैडी। हेलो बेटी। तुमसे कई बार कहा है कि अदालत की परेशानियां घर पे नहीं लाया करो। क्या करूं भाई, काम ही ऐसा है। इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल होता है। आजकल रॉबिनहुड का केस चल रहा है। बात तो ठीक है, जब से वो आया है शहर में अमन हो गया है। नहीं तो जब तक रेनू कॉलेज से नहीं आ जाती थी मुझे तो डर लगा रहता था। जरा सोचिए योर ऑनर, आपकी बेटी कॉलेज से घर आ रही है, रास्ते में गुंडा उसे देख लेता है, वो भागती है, गुंडा उसका पीछा करता है, उसको पकड़ लेता है, उसका बलात्कार करना चाहता है। आपकी बेटी मदद के लिए पुकारती है, उसकी चीखें सुनसान सड़कों से टकराकर वापस आ जाती है। वो थककर जमीन पर गिर जाती है और गुंडा उसके कपड़े उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और अचानक एक गोली चलती है। भगवान की तरह वहां कोई आ जाता है, गुंडा मारा जाता है और एक दुनिया उजड़ते उजड़ते रह जाती है, एक जिंदगी बर्बाद होते होते बच जाती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ योर ऑनर, क्या आप बचाने वाले को सजा देंगे? उसे खूनी समझेंगे? उसे गुनहगार और अपराधी ठहराएंगे? तुम कहना क्या चाहती हो? योर ऑनर, प्रभात कुमार मुजरिम नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो कानून की हिफाजत के लिए किया है, आपको आपको और आपको बचाने के लिए किया है। और ये साबित करने के लिए मैं इंस्पेक्टर शफी को एक गवाह के रूप में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इंस्पेक्टर शफी। मैं कसम खाकर कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जब आपको कमिश्नर साहब ने बुलाया और रॉबिनहुड का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, तब आपने क्या कहा? मैंने यही कहा कि रॉबिनहुड तो पुलिस का काम कर रहा है और पुलिस से अच्छा काम कर रहा है। जो काम हम पिछले 25 वर्षों में नहीं कर पाए वो उसने 10 दिन में करके दिखाया। कैसे? क्या किया उन्होंने? इन्होंने गुंडों के दिलों में डर, दहशत पैदा कर दी है। आज शहर में अपराध कम हो रहे हैं, क्राइम रेट गिर गया है, हर आदमी सुकून और शांति की नींद सो सकता है आज। जब आप प्रभात कुमार को गिरफ्तार करने गए तो क्या वो भाग खड़े हुए? जी नहीं, बल्कि मैंने इनसे कहा यह शहर छोड़कर भाग जाइए। इन्होंने भागने से इनकार किया और कहा समाज में सारी गड़बड़ियां सिर्फ इसलिए चल रही हैं कि पुलिस अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही, कानून अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहा। मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं जिससे कि मेरी आवाज अदालत के जरिए लोगों तक पहुंच सके और मैं बता सकूं कि मेरी पिस्तौल से निकली गोली का काम सिर्फ अपराधियों को मारना ही नहीं, कानून को जगाना भी था। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। और ये कहकर प्रभात कुमार ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। आपने प्रभात कुमार को भाग जाने के लिए क्यों कहा? योर ऑनर,
प्रभात कुमार ने रॉबिनहुड बनकर गुंडों के दिलों में जो डर, जो आतंक पैदा कर दिया था, मैं उस डर को जिंदा रखना चाहता था। उस रॉबिनहुड को जिंदा रखना चाहता था जो लोगों की रक्षा करता रहा। इंस्पेक्टर शफी, हालात कुछ भी रहे हों, आपको अपना फर्ज अदा करना चाहिए और आपका फर्ज खूनी को पकड़ना है, उसका इंसाफ करना या उसे छोड़ देना नहीं। इस गलती के लिए आपको सस्पेंड कर देना चाहिए ताकि दूसरे अफसर से नसीहत लें और कभी ऐसी गलती ना करें।